बैग तैयार करके गिरफ्तारी के लिए तैयार था, लेकिन कोई आया ही नहीं। अगर ये लोग गिरफ्तार करने आते तो अपना मजीद बेड़ा गर्क करते। कैद बहुत छोटी चीज़ है, मुल्क के लिए जान भी देने को तैयार हूँ। इन चोरों के मातहत ज़िंदगी गुजारने से मौत अच्छी। नाअहल भी कर दिया जाए तो कोई दुख नहीं। मेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो चुका, कौम बेदार हो चुकी, सोच में इनकलाब आ चुका। इमरान खान का प्रोग्राम तजिया में इंटरव्यू। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। बॉलीवुड जवान का पसंदीदा चैनल बोल ने रेटिंग में सबको पीछे छोड़ दिया। टीवी और सोशल मीडिया पर छा गया। ट्रेम तहरीक इंसाफ इमरान खान के इंटरव्यू को लाखों लोगों ने देखा, बड़ी तादाद में शेयर भी किया। पीटीआई इमरान खान के हक में आज मुल्कीर एहतजाज करेगी। इमरान खान ने कहा कि 13 जमातें एक जमात से डरकर इलेक्शन से भाग रही हैं। हमारी तहरीक माफियाज को शिकस्त देना है। ट्वीट किया कि आज गुजरावाला में हकीकी आज़ादी की तहरीक के हालिया मरहले का आखिरी जलसा होगा, अगले मरहले का ऐलान किया जाएगा। बोल न्यूज़ हमेशा अवाम की आवाज़ बना, अवाम की खबरें चलाता रहा। बोल हमेशा अवाम के मसाइल के लिए आवाज़ उठाता रहेगा, किसी दबाव में आकर अपने किसी भी फैमिली मेम्बर से अलहदगी इख्तियार नहीं करेगा। पैमरा ने बोल के खिलाफ गैर कानूनी इकदाम उठाया और बोल को सिक्योरिटी क्लियरेंस के बावजूद गैर कानूनी तौर पर बंद किया गया। आला अदलिया ने हमेशा की तरह बेहतरीन फैसला दिया, बोल की नशरियात बहाल करने का हुक्म दिया, पैमरा का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया। बोल इंतजामिया ने बोल एंटरटेनमेंट के लाइसेंस की तजदीद के लिए पहले ही दरख्वास्त दे रखी है। बोल की आवाम से खुसूसी दुआओं की अपील। बोल न्यूज़ की नशरियात केबल पर अब तक बहाल न होने की सूरत में नाजरीन www.youtube.com/बोल न्यूज़ ऑफिशियल पर बोल की नशरियात देख सकते हैं। बोल को अदालत से फिर इंसाफ मिल गया। सिंध हाई कोर्ट ने बोल की बंदिश खत्म कर दी। बोल न्यूज़ और एंटरटेनमेंट की नशरियात बहाल करने का हुक्म अदालत ने हुक्म दिया। बोल न्यूज़ की नशरियात को केबल पर पुरानी पोजीशन पर बहाल किया जाए। वफाकी हुकूमत और पैमरा को 14 सितंबर के लिए नोटिस जारी। पैमरा की 5 सितंबर की प्रेस रिलीज और फैसला मुअत्तल। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस नदीम अख्तर ने फैसला सुना दिया। खातून जज से मुतालिक बयान का मामला। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने JIT को दूसरी बार तहरीरी जवाब जमा करा दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि तहरीक इंसाफ का चेयरमैन हूँ, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रह चुका हूँ, कोई गैर कानूनी अमल किया और ना ही किसी को नुकसान पहुँचाया। तकरीर में जो कुछ कहा वो दहशत गर्दी के ज़मरे में नहीं आता। बेगुनाह हूँ, दहशत गर्दी का मुकदमा खारिज किया जाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और अमरीकी वज़ीर दिफा में टेलीफोनिक रब्ता। ISPR के मुताबिक अमरीकी वज़ीर दिफा का पाकिस्तान में सैलाब से तबाही पर दुख का इज़हार। पाक फौज की इमदादी सरगर्मियों को सराहा। पाकिस्तान के साथ हर सतह पर ताउन बढ़ाने में किरदार अदा करने का अहद। इससे कबल USAID की मुंतज़िम की भी आर्मी चीफ से मुलाकात। पाकिस्तान की हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी। और सैलाब से मुतासरा पाकिस्तान को $30 अरब की फौरी ज़रूरत है। आलमी बरादरी पाकिस्तान की मदद करे। पाकिस्तान में सैलाब से ऐसी तबाही हुई है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। लोगों का सब कुछ तबाह हो गया। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से मुतासरा मुल्कों में फ्रंट लाइन पर है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गुतेरेस आज सैलाब से मुतासरा सिंध का दौरा करेंगे। बोल किसी के भी दबाव में आकर अपने फैमिली मेंबर्स को अलहदा नहीं करेगा। बोल हमेशा आवाम की आवाज बनता रहेगा और आवाम के मसाइल दिखाता रहेगा। बोल की आवाम से खुसूसी दुआओं और साथ देने की अपील। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।